तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। क्या चाइना पत्रकारों को खरीदता है? क्या चाइना मीडिया को खरीदता है? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और साथ में मुझसे किसी ने प्रश्न भी किया था कि जिस प्रकार से न्यूज़ क्लिक पर कार्यवाही चल रही है, क्या उसी प्रकार से ध्रुव राठी पर भी कार्यवाही भविष्य में की जा सकती है? तो आपके इसी प्रश्न का मैं उत्तर देने का भी प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब भारत की बदनामी का इन लोगों को एक और बहाना मिल गया कि भारत में पत्रकारों पर अत्याचार किया जा रहा है, भारत में प्रेस फ्रीडम नहीं है। यही सब बातें दोबारा सुनने को मिल रही हैं। वही सबसे पहले तो ये बात बताइए, यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, लेकिन क्या भारत की अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती चाइनीज प्रोपेगेंडा और आतंकवाद से संबंधित? और तो और ये वही न्यूयॉर्क टाइम्स है जिसको आप लोग इतना रिलायबल मानते हैं। जब वो कोई भारत की बुराई करता है तो उसको डंके की चोट पर जोर जोर से बोल बोल कर पूरी दुनिया में सुनाया जाता है। उसी न्यूयॉर्क टाइम्स ने चाइनीज प्रोपेगेंडा और न्यूज़ क्लिक के बारे में ये बात कही है। तो कई पश्चिमी देशों में यह नैरेटिव चलाया जा रहा है कि भारत में पत्रकारों पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं और उनके मुंह बंद किए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं यह क्लियर कर देता हूं कि सत्ता में जो बैठे हैं उनसे सवाल पूछने चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। परंतु हमारे देश में केंद्र सरकार भी है और कई सारे राज्यों में विभिन्न राज्य सरकारें भी हैं। मतलब सवाल तो सभी से पूछने चाहिए ना। मतलब जो विरोधी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है उससे आप कठिन सवाल पूछना चाहते हो, और जो आपकी चहेती पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है उससे आप ना के बराबर या सवाल पूछते ही नहीं हो। पाखंड या कपट ही लगता है। भाई मैं फिर से कह देता हूँ, सवाल पूछना गलत नहीं है, पर नीयत भी तो साफ होनी चाहिए सवाल पूछने वाले की। और दूसरी बात, जो लिबरल डेमोक्रेसीज बोलते हैं अपने आप को, वो भी तो रशियन प्रोपेगेंडा को ब्लॉक करना चाहते हैं, वो भी तो चाइनीज प्रोपेगेंडा के खिलाफ हैं। तो यदि आप चाइनीज प्रोपेगेंडा के खिलाफ हो सकते हैं तो भारत क्यों नहीं हो सकता चाइनीज प्रोपेगेंडा के खिलाफ? ये भी तो समझिए। अब जरा न्यूज़ क्लिक का जो यूट्यूब चैनल है उस पर एक जल्दी से निगाह मार लेते हैं। देखिए, हमको यह समझने की आवश्यकता है कि ये जो चैनल है इस पर सारी बातें गलत नहीं हैं। देखिए, सीधी सीधी बात है, विश्वास जीतने के लिए कुछ अच्छी बातें भी तो करनी पड़ेंगी ना। किसानों की, जो शोषित हैं उनकी, जो वंचित हैं उनकी, और उनकी बात होनी भी चाहिए भाई, बिल्कुल होनी चाहिए। पर जरा इसको देखिए आप, साथ ही साथ बड़े ही शातिर दिखने वाले तरीके से चाइनीज प्रोपेगेंडा जैसा लगने वाला वीडियो पब्लिश कर देना अपने चैनल पर, क्या ठीक है ये? आप खुद ही देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो के कारण कई को ऐसा लग सकता है कि आपकी नीयत खराब है। देखिए, हमारे देश में बहुत कमियां हैं, लेकिन जिनकी नीयत साफ हो वही आए हमारी कमियों को दूर करने के लिए या करवाने के लिए। देश के जो दुश्मन हैं, क्या हम उनसे अपनी कमियों को दूर करवाएंगे? ये कहाँ की बुद्धिमानी है भाई? अच्छा, एक मेरे से प्रश्न पूछा गया था, क्या ध्रुव राठी पर कार्रवाई हो सकती है जिस प्रकार से न्यूज़ क्लिक पर कार्रवाई करी जा रही है? देखिए, सबसे पहले मैं यह साफ कर देता हूँ कि कैरोलिना और ध्रुव के बीच में जो चल रहा है वो तथ्य और फेक कंटेंट के बीच की लड़ाई है। यानी कि एक तरफ कैरोलिना के तथ्य हैं और सच है, और दूसरी तरफ ध्रुव राठी का फेक कंटेंट है। हमारी ध्रुव राठी से निजी तौर पर कोई लड़ाई या कोई रंजिश नहीं है। हमारी लड़ाई उन ताकतों से है जो भारत का बुरा चाहते हैं। हमारी लड़ाई उस मानसिकता से है जो भारत का बुरा चाहती है। विरोध इसीलिए है क्योंकि वो फेक कंटेंट को डंके की चोट पर फैलाता है और फिर उसके लिए अकाउंटेबल भी नहीं होता, फेक कंटेंट को हटाता भी नहीं है, और फिर दूसरों को लो लेवल लोग बोलकर पतली गली से निकल जाता है। अब आप ही बताइए, फेक कंटेंट फैला के बिना माफी मांगे अपने व्यूअर्स से, बिना वीडियो डिलीट करे सवालों से भागना क्या सही है? ये आप खुद ही बताइए। आप किसको जिताना चाहते हैं, ध्रुव राठी के फेक कंटेंट को या कैरोलिना के तथ्यों पर आधारित सच को? एक बार मैं फिर से कह देता हूं, यह हमारी और ध्रुव के बीच की नहीं, यह तथ्य और फेक कंटेंट की लड़ाई है। और रही बात उन समर्थकों की जिन्होंने हमको निशाना बनाया, पूरा प्रयास करेंगे कि उन पर कार्रवाई हो। रही बात आपके प्रश्न की, तो जरा जल्दी से इस बात पर भी गौर कर लेते हैं। आप न्यूज़ क्लिक के चैनल को देखिए, इसमें एक पत्रकार आपको बार बार नजर आ रहे होंगे, उनका नाम है अभिसार शर्मा। मैंने अभिसार शर्मा का वो वीडियो देखा था जिसमें वो बता रहे थे कि किस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने उनसे पूछताछ करी और साथ में जो उनकी डिवाइसेस हैं उनको भी जब्त कर लिया गया है। ध्रुव राठी ने एक वीडियो अपने चैनल पर डाला था, उस वीडियो में उसने अभिसार शर्मा को प्रमोट भी किया था। आप अच्छी तरह से इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। देखिए, ध्रुव राठी और अभिसार शर्मा के बीच में क्या आदान प्रदान हुआ है या नहीं हुआ है, क्या इनकी सेटिंग है या नहीं है, इसके बारे में मेरे को कोई ज्ञान नहीं है। परंतु हाँ, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो दिल्ली पुलिस है वो एक अच्छी तरीके से जांच करेगी
और जो डिवाइसेस जब्त करी गई हैं उनमें से सारे जो ईमेल के कम्युनिकेशन है उनको ढंग से अच्छी तरह से स्क्रूटनाइज किया जाएगा। देखिए, जैसा कैरोलिना ने अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ध्रुवाटी बहुत ही चालाकी से एजुकेशनल कंटेंट को पॉलिटिकली मोटिवेटेड या पॉलिटिकली चार्ज कंटेंट में, या दूसरे शब्दों में कहें तो अपनी पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन में मिलाता है। वहीं कई लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरी तरफ न्यूज़ क्लिक समाज से जुड़े हुए अहम मुद्दों वाले वीडियोस को अपने चैनल पर पब्लिश करता है और साथ ही साथ चालाकी से ये चाइनीज प्रोपेगेंडा जैसा दिखने वाला वीडियो भी पब्लिश करता है। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि ध्रुव और अभिसार को डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो। बाकी यह भी बात सही है कि कई बार अपराधी अपराध करके भी बचकर निकल जाते हैं। देखिए, कैरोलिना ने अपने वीडियो में क्या बताया है। देखिए, सबसे पहले तो यह समझ लेते हैं कि चाइना न्यूज़ मीडिया को एक हथियार के रूप में प्रयोग करता है अपनी प्रोपेगेंडा वॉर में। और ऐसा कहा जा सकता है कि यह जो प्रोपेगेंडा वॉर है चाइना की, यह सिर्फ पश्चिमी देशों के खिलाफ नहीं है, यह भारत के भी खिलाफ है। और यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि चाइना मासूम नहीं है। चाइना अच्छी तरह से जानता है कि वो क्या कर रहा है। अब जरा कुछ आंकड़ों या तथ्यों की बात कर लेते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि चाइनीज रिजीम ने किस प्रकार से एक सोफिस्टिकेटेड स्ट्रेटजी बनाई है ताकि जो चाइना की जो लीडरशिप है, चाइना की जो सरकार है, उसको एक बहुत ही अच्छी तरीके से दुनिया के सामने पेश किया जा सके। कई बिलियन डॉलर्स इसने खर्च करे हैं इस चीज़ पर। और यही नहीं, चाइना की जो स्टेट न्यूज़ एजेंसी है जिन्हुआ, उसने इटालियन स्टेट रन न्यूज़ एजेंसी आंसा के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जिन्हुआ इटालियन सर्विस को लॉन्च करने के लिए। आप खुद ही देख लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इटालियन स्टेट रन न्यूज़ एजेंसी जिन्हुआ की स्टोरीज पब्लिश कर रही है। यार, आप सोच के देखिए, क्या ये कहना ठीक है कि कितने करप्ट, कितने खोखले हैं ये मीडिया नेटवर्क यूरोपियन यूनियन के। और हाँ जी, यह सब इटली तक सीमित नहीं है। इस तरह के संबंध सर्बिया और चेक रिपब्लिक में भी देखे जा चुके हैं। जैसा आप देख सकते हैं, चाइनीज़ कंपनी CEFC ने चेक रिपब्लिक में भी निवेश किया है वहाँ की मीडिया के तंत्र में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैप इन्फ्लुएंस EU की एक स्टडी में पता चला था कि चाइना से संबंधित नकारात्मक या फिर नेगेटिव मेंशन जो थे वो इन मीडिया चैनल से गायब हो गए। मतलब नेगेटिव की बात तो छोड़िए भाई, न्यूट्रल कवरेज भी गायब हो गया चाइना का। सिर्फ पॉजिटिव रिपोर्टिंग चाइना की शुरू हो गई। देखिए, कितना अच्छा उदाहरण है इन यूरोपियन यूनियन के देशों की तथाकथित प्रेस फ्रीडम का। चाइना के हाथ बिक गए ये लोग। इस IFJ रिसर्च रिपोर्ट में यह पता चला कि किस प्रकार से चाइना पूरी दुनिया की मीडिया को एक तरह से रीशेप कर रहा है, यानी कि उसकी शक्ल बदल रहा है। अफ्रीका में 42% जो जर्नलिज्म यूनियंस हैं उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनको चाइनीज़ ने अप्रोच किया। और जैसा आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, 30 अफ्रीका के देश, 25 बिलियन सब्सक्राइबर्स। मतलब अफ्रीका के जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, चाइना वहाँ भी पहुँच गया है। जैसा यहाँ पर बताया गया, जून 2020 में ट्विटर ने 23,750 चाइनीज़ अकाउंट्स को हटाया था। देखिए, हमको यह समझने की आवश्यकता है कि इस गंदे गेम में चाइना अकेला नहीं है। जैसा यहाँ पर बताया गया है, चाइना उस गेम में अभी भी नया है, वही गेम जो पश्चिम के देश बहुत पहले से खेलते आ रहे हैं। और भाई, इस खेल से निपटने के लिए भारत को कुछ ना कुछ तो कदम उठाने ही पड़ेंगे ना। या फिर आप ये चाहते हैं कि भारत पूरी तरह से सरेंडर कर दे? कुछ तो करेगा ना भारत फाइट करने के लिए। बस मैं यही आशा करता हूँ कि जो निर्दोष हैं उनको किसी प्रकार से सताया ना जाए, और जिन्होंने गलती करी है, जो अपराधी हैं, उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। आपका अपना अनुराग।